बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आलू और पालक वाले पकौड़े। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से ये पकौड़े बनते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो पालक हमने अच्छे से वॉश करके धो काट ली है। अब हम आलूओं को इस तरह से लंबाई की शेप में काट लेंगे। आलूओं को भी हमने छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। पालक को हमेशा खुले पानी में नतार कर धोया करें ताकि इसके अंदर लगी गर्द और मिट्टी जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। अब आलू जो हैं वो हम ऐड कर लेंगे पालक के अंदर। मिक्सचर तैयार करने के लिए आप हमेशा खुला बर्तन इस्तेमाल किया करें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट हमने तैयार कर ली है, वो ऐड कर लेंगे 3 खाने के चम्मच। और साथ में हम ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ में थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे ताकि पकौड़े जो हैं ये इनको कुकिंग ऑयल में चौके फ्राई करना होता है, इसलिए पेट में भारीपन महसूस ना हो। कुटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई यानी चिली फ्लेक्स। और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और अब हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर बेसन। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने से पकौड़े जो हैं ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और अब तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से इस मिक्सर को हम मिक्स कर लेंगे और पकौड़े बनाने के लिए ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो तैयार कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से वॉश करके फिर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब मार्केट से चीज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्द होती है इनके ऊपर। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म कर लिया है और एक थोड़ा सा पकौड़ा ऐड करके हमने मिक्सचर ऐड करके चेक कर लिया है, तो कुकिंग ऑयल हमारा जो है वो फुल गर्म है। बाकी के पकौड़े भी हम इसी तरह बना लेंगे। साइज़ जो है वो अपनी पसंद से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फ्लेम नीचे से हमने मीडियम रखी है। कभी भी हाई फ्लेम पे पकौड़े जो हैं उनको फ्राई ना किया करें, क्योंकि ऊपर से पकौड़े जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं। अब एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दोनों साइडों को चेंज करते हुए अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से पकौड़े जो हैं वो बनकर रेडी हो रहे हैं। कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए एहतियात के साथ इसकी साइड जो है वो चेंज किया करें। तो पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही प्यारा कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। तो सारे पकौड़े जो हैं इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे और पकौड़ों को ऐड कर लेते हैं प्लेट के अंदर। आप देख सकते हैं कितने ही क्रिस्पी हैं, आपको आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा। ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी पकौड़े जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हैं। तो पकौड़ों को आप दही के रायते के साथ और टमाटो केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इजी सी रेसिपी आपके सामने है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।